कैसी संस्था जो झारखंड, और झारखंड ही नहीं, झारखंड के आसपास के जो राज्य हैं जहां से कोयले का उत्पादन होता है, उन कोयलों की गुणवत्ता, उन कोयलों की उपयोगिता, उनके ग्रेडिंग देने जैसे महत्वपूर्ण कार्य और जमीन के किस हिस्से में बेहतर गुणवत्ता युक्त कोयला है, जहां खुदाई करने से लाभ ज्यादा होगा, नुकसान कम होगा, इस तरह के तमाम रिसर्च की जिम्मेदारी सिम्फर है लेता। लेकिन सिम्फर के जो सर्वे सर्वा हैं, जो इस रिसर्च को लीड करने वाले व्यक्ति हैं, वो रिसर्चर तो हैं, लेकिन उनके रिसर्चर होने की प्रक्रिया पर ही सवाल खड़ा हो रहा है। तो ऐसे में कई गड़बड़ झाले सिम्फर में हुए हैं जो अब धीरे धीरे उभर कर सामने आ रहे हैं, और ये झारखंड की साख पर बट्टा लगाने जैसा है, वो भी सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से। तो सवाल तो उठने स्वाभाविक हैं। हमारे सहयोगी दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सीधे उनका रुख करते हैं। दिलीप, सवाल कई उठ रहे हैं, जवाब भी दस्तावेजों में कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं जिनका इस सवाल का जवाब सुलझाना सर्वोपरि दायित्व बनता है, वो चुप बैठे हैं। सवाल यही उठ रहा है, आखिर उनकी चुप्पी क्यों है इस पूरे मामले में? उनको खुलकर जवाब देना चाहिए था। आखिर जो आरोप लग रहे हैं, चाहे वो मानदेय से जुड़े हो, नियोजन से जुड़े हो, उनके ज्वाइनिंग से लेकर के जुड़े हो, कई आरोप लगे, लेकिन अभी तक उनके आरोपों की तरफ से खुलकर जवाब नहीं दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है, और सवाल का जवाब किस तरीके से देंगे ये देखने वाली बात हुई। और सवाल यह भी उठ रहा है क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हैं झारखंड के, उनके तरफ से भी सवाल उठाए गए हैं। कल जो बैरमो के विधायक हैं जयमंगल सिंह, उनके तरफ से भी सवाल उठाया गया कि कोल सैंपलिंग में भी सिम्फर के द्वारा अनियमितताएं बरती जाती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए लोग हैं जी, और उनका ये बात सामने आया है। तो कह सकते हैं इस तरह की बातें हमेशा आ रही है, सिम्फर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। कुछ लोग ऐसे भी सामने आने वाले हैं जो ये कह रहे हैं कि नियोजन की जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसमें भी काफी गड़बड़ियां सिम्फर में दिख रही है। उनके भी दस्तावेज आज नकल हमारे पास आ जाएंगे, तो वो भी दर्शकों को दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से सिम्फर में नियोजन को लेकर के अनियमितताएं बरती जाती थी। जो चहेते होते थे, जो बहुत नज़दीक होते थे, जो पैनल बनता था, जो बोर्ड बनता था, कैसे उसको पूरे एक सिस्टम के तहत लाकर जो अपने लोग होते थे उनको नियोजन देते थे। तो कई बातें हैं सिम्फर को लेकर के। हम लोगों ने तो सीधा सा सवाल उठाया था कि भाई मानदेय का मामला क्या है। डीजी के CISR के डीजी जो है उनकी तरफ से पत्र लिखा गया था कि भाई जो मानदेय जमा लिए हैं उन्हें वापस करो। बात वहीं से शुरू हुई थी। जब उस बात का वो सकारात्मक जवाब नहीं दिए तो कई बातें फिर सामने आई, चाहे वो CBI की रिपोर्ट हो और PIL का मामला हो, कई बातें ऐसे सामने आई, लेकिन अभी तक जो सिम्फर के निदेशक है उनके तरफ से सकारात्मक जवाब इस पूरे मामले पे नहीं आया है। तो सकारात्मक जवाब नहीं आना एक सवाल खड़ा करता है कि जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं कुछ तो खामियां है, और कुछ गड़बड़ होता जा रहा है जिसको दबाने की बार बार कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि वो अपनी बातों को सामने नहीं रख पा रहे, क्योंकि सामने रखेंगे तो शायद और कुछ सवाल उठेंगे और उन सवाल का जवाब उनके पास नहीं होगा। जी दीपक। लेकिन इन सवालों का जवाब तलाशा जाना जरूरी है। एक संस्था की साख जो कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी साख स्थापित कर चुकी है, जिसकी आवश्यकता है आज के दिनों में, ऊर्जा की उपयोगिता हम सुनिश्चित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कोयले के बेहतर ग्रेडिंग की वजह से हमारा एक्सपोर्ट भी प्रभावित हो रहा है, और ग्रेडिंग अगर कम कर दिया जाए तो एक्सपोर्ट क्वालिटी कोयला नहीं मिलेगा, तो ऐसे आय भी प्रभावित हो रही है। तो काफी कुछ गड़बड़ झाला हो रहा है, लेकिन सबकी चुप्पी है। अब सवाल उठने लगे हैं, फिर भी कोई खुलकर सामने क्यों नहीं आ पा रहा है? क्या वजह हो सकती है? आखिर इतना दबदबा कैसे किसी एक व्यक्ति का? बात नहीं, ये केंद्रीय एजेंसी है। सिम्फर जो है केंद्रीय एजेंसी है, और जो केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पे CISR के तहत ये काम करती है, और ऐसी 25 एजेंसियां धनबाद में काम कर रही है। तो इसके ऊपर सीधा राज्य सरकार का प्रभाव नहीं होता है कि वो कार्रवाई करे। हाँ, ये हो सकता है कि कार्रवाई के लिए वो लिख सकते हैं, जांच की मांग कर सकते हैं, कार्रवाई की अनुशंसा कर सकते हैं। सीधे तौर पे कार्रवाई करना CISR का जो DG है उनके ऊपर निर्भर करता है, केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है। और अब वो इस मामले को कैसे लेते हैं, क्योंकि मामले काफी गंभीर है और कई शिकायत तो DG के पास पहुंचे हुए हैं, 25 से ज्यादा शिकायत पहुंचे। कल एक और जो शिकायत करता है वो सामने आया, तो कह रहे थे 25 से ज्यादा पत्र सिम्फर के खिलाफ और इनके निदेशक के खिलाफ जांच के लिए गए हुए हैं। तो उन पत्रों का
जांच कैसे होगा, किस तरीके से कार्रवाई होगा, ये पूरा सिम्फर के डीजी और जो सिम्फर जिनके अधीन है, केंद्रीय संसाधन है सिम्फर केंद्र सरकार के अधीन है, उनके तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मामले बहुत बड़े हैं। सिम्फर जैसे एजेंसी जो देश का सिरमौर रहा है, बड़े बड़े रिसर्च यहाँ पे करते हैं, बॉर्डर इलाके में भी कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है तो सिम्फर उसमें बढ़ चढ़ कर मदद करता है। तो जाहिर सी बात है ऐसी एजेंसियों के खिलाफ केंद्र सरकार कार्रवाई करती है और या फिर CSR के DG उनके तरफ से कार्रवाई की जाती है। तो ये एक मापदंड अपनाने की कोशिश की जा रही है और इस पे कैसे कार्रवाई होगी ये देखने वाली होगी। लेकिन हाँ, यह हो सकता है कि कुछ दिन पहले बाबूलाल मरांडी जी ने भी चिट्ठी लिखी थी मानव संसाधन विकास मंत्री को कि भाई इस पूरे मामले की जांच हो और ये जो शिकायत आ रही है इसका निपटारा हो। आखिर कैसे मानदेय को लेकर के गड़बड़ियां की जा रही हैं, कोल सैंपलिंग को लेकर के गड़बड़ियां की जा रही है। और कोल सैंपलिंग तो बहुत बड़ा मुद्दा है। धनबाद में भी कई ऐसे कोल एरिया हैं जहाँ पे कोयले का उत्पादन होता है और अच्छे ग्रेड का कोयले का उत्पादन होता है, लेकिन उसमें भी घालमेल किया जा रहा है। तो अब इस पूरे मामले को लेकर के आगे कैसे बढ़ेंगे, जो जिस एजेंसी के अंतर सिम्फर एजेंसी आते हैं अपने निदेशक के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात है। क्योंकि ये पूरे तरीके से निर्भर करता है केंद्र सरकार के ऊपर, क्योंकि राज्य सरकार शिकायत कर सकती है, राज्य सरकार अनुशंसा कर सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन कार्रवाई जहां से होनी है वहां के लोगों तक शिकायत भी पहुंची और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जांच की प्रक्रिया नहीं बढ़ी है। हालांकि इस मामले का खुलासा तो इस वजह से सामने आ गया क्योंकि मानदेय भुगतान से संबंधित लेटर आ गया कि आप वापस कीजिए, गलत तरीके से लिया गया है। और जब एक पन्ना उठाया गया तो उसके अंदर और भी कई ऐसे पन्ने मिले जिसपे भ्रष्टाचार के दाग साफ तौर पर दिख रहे हैं। तो इस मामले में अब उम्मीद की जानी चाहिए कि त्वरित कार्रवाई होगी, लेकिन जो रफ्तार है कार्रवाई की या फिर जांच की, तमाम फाइलें जिस रफ्तार से खिसक रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बल्कि एक ऐसा विभाग सरकारी बन गया है जहां हर नींव में भ्रष्टाचार के दीमक लगे हुए हैं। और भी काफी कुछ खुलासे होने की संभावना है अगर ये बाहरी परत हटे है और इस तरह के मामले सामने आए हैं। तो दिलीप, देखिए, कई शिकायतकर्ता हैं वो अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सिम्फर से जुड़े हुए हैं। कुछ सिम्फर के लोग जो रिटायर कर गए वो अपनी बातों को रख रहे हैं, क्योंकि उनका भी कुछ राशि का मामला होगा, पेंशन का मामला हो, इसलिए खुलकर नहीं आ रहा। लेकिन जैसे जैसे खबर आगे बढ़ रही है अब लोगों को विश्वास जग रहा है और न्यूज़ 11 चैनल पे विश्वास जग रहा है कि ये चैनल खबरों को दबाता नहीं बल्कि खबरों को जनता के बीच लेकर के आता है। और दीपक, मैं स्पष्ट कर दूं, इस खबर को भी दबाने की बहुत कोशिश की गई। न्यूज़ 11 से भी अपील किया गया इस खबर को ना चलाएं, बिना वजह ना चलाएं। केंद्रीय एजेंसी का मामला है, सिम्फर का मामला है, राष्ट्रीय धरोहर है, इसको बिना वजह इस खबर को लेकर के ना घसीटे जाए। देखिए, आज भी कह रहा हूँ, सिम्फर को लेकर के कोई गलतफहमी नहीं है। सिम्फर देश का सिरमौर है, अच्छे संस्थान है, बड़े बड़े रिसर्च किए हैं, देश को बहुत कुछ दिया है। सिम्फर को लेकर के कोई सवाल नहीं, सवाल सिर्फ मानदेय को लेकर के उठ रहा है। सवाल सिम्फर के जो निदेशक है उनको लेकर के उठ रहा है कि वो अपनी बातों को क्यों नहीं रख रहे हैं। और जाहिर सी बात है वो नहीं रख रहे हैं और जैसे जैसे बातें फैल रही है तो लोग अब खुद स्वतः आ रहे हैं, कुछ ना कुछ मामले को लेकर के आ रहे हैं। 2-3 मामले तो ऐसे भी आए नियोजन को लेकर के जो साफ तौर पर कह रहे कैसे नियोजन की प्रक्रिया में अपने लोगों को प्राथमिकता दी गई है, पैनल बनाए गए अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, अपने लोगों को ज्वाइनिंग देने के लिए। तो कई बातें हैं, धीरे धीरे वो सामने आएगी। लेकिन सवाल एक फिर से यही उठ रहा है कि इस पूरे मामले पे सिम्फर के तरफ से ना तो उनके PRO के तरफ से कोई बयान आ रहा है और ना ही सिम्फर के निदेशक की तरफ से बयान आ रहा है। और बयान नहीं आना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आप अपनी बातों को रखने से पीछे क्यों हट रहे हैं। जी बिल्कुल, चोर की दाढ़ी में तिनका, शायद इसी वजह से सभी चुप्पी साधे बैठे हैं कि अगर कुछ भी बोलें तो कहीं कुछ और गड़े मुर्दे ना उखड़ जाएं और कोई और घोटाला, कोई और भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला न उजागर हो जाए। इस वजह से शायद ये चुप्पी है और कुछ छुपाने की अगर मंशा नहीं है होती तो फिर ये चुप्पी भी नहीं होती, खुलकर कुछ ना कुछ बोला जाता। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। जल्द इस मामले पर हम कुछ और बड़े खुलासे करेंगे और दस्तावेजों के साथ खुलासे करेंगे, क्योंकि कई मामले ऐसे हमारी जानकारी में आए हैं और कई ऐसे शिकायतकर्ता हैं जो अंदर के लोग हैं लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब उन्हें डर है कि कहीं उनकी नौकरी पर ही ना खतरा मंडराने लगे, क्योंकि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जिन पर आरोप है वो अभी भी किसी के दुलरुआ होने की वजह से बेरोक टोक अपना गोरख धंधा संचालित कर रहे हैं। ऐसी बातें उभर कर सामने आ रही है।